नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भगवान नाम जप की महिमा बताई। कलयुग में भगवान का नाम लेने की कितनी महिमा है और इस कलयुग में भगवान का नाम लेना कितना ज़रूरी है हम सभी के लिए। दोस्तों, आज आप सभी को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसमें भगवान का नाम लेने की महिमा बताई गई है। अगर आप जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, अगर अनजाने में, तो उसकी क्या महिमा होती है, ये इस कहानी में बताया गया है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले आइए आप और हम सब मिलकर थोड़ा नाम जप करें, नाम संकीर्तन करें। राधा कृष्ण राधा कृष्ण, 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो दोस्तों, आइए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर था जिसमें एक सिद्ध संत एक बार कथा करने के लिए गए। वह जो संत थे, वह जो महाराज जी थे, वह वहाँ पे कथा करने के लिए गए थे और भगवान के नाम की महिमा बताने के लिए गए थे। वह बहुत ही सिद्ध संत थे। उनकी कथा सुनने के लिए उस नगर के लोग रोज़ आते थे। उनकी कथा सुनने के लिए एक सेठ जी भी आते थे। उन सेठ जी को संत जी की कथा बहुत ही अच्छी लगी। एक बार कथा के बाद वह सेठ जी संत जी के पास गए और बोले कि महाराज जी, मेरा एक बेटा है जो कि बिल्कुल भी भगवान का नाम नहीं लेता है, ना ही वो भगवान की पूजा करता है, ना ही वो भगवान में विश्वास रखता है। मैं उसको कहता हूँ तो वो मेरी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान का नाम नहीं लूँगा। तो मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो वह संत जी बोले कि आप कल जब कथा सुनने आएंगे तो अपने बेटे को भी साथ लाइएगा, मैं उससे बात करूँगा और आपकी मदद करूँगा, मैं उसको समझाऊँगा। तो सेठ जी चले गए। अगले दिन वह कथा सुनने आए और अपने बेटे को साथ लेके आए। जब कथा समाप्त हुई उस दिन की, तो सेठ जी अपने बेटे को लेके संत जी के पास पहुँचे और बोले, ये मेरा बेटा है, आप इससे बात कीजिए। ये भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेता, ना ही भगवान में विश्वास रखता है। तो संत महाराज उस लड़के से बोले कि बेटा बोलो राधे राधे। तो वह लड़का बोला, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो नहीं बोलूँगा। तो संत महाराज जी ने फिर बोला, बेटा बोलो राधे राधे। तो वह लड़का फिर बोला, मैं क्यों बोलूँ, मैं मानता ही नहीं भगवान में, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो नहीं बोलूँगा। ऐसे संत जी ने कई बार अपना वाक्य को दोहराया, बेटा बोलो राधे राधे, राधे राधे। वह लड़का नहीं बोल रहा था। अंत में फिर संत जी ने कहा, बेटा बोलो राधे राधे। तो अब वो लड़के को गुस्सा आ गया। वह बोला, मैं क्यों बोलूँ राधे राधे, मैं नहीं बोलूँगा। तो संत जी बोले, देखो तुमने बोल दिया राधे राधे, अब तुमने एक बार तो वो राधे राधे बोल ही दिया। अब ऐसा करना, तुम्हें अगर अच्छा लगे तो आगे भी राधे राधे बोलते रहना, नहीं तो फिर जब तुम्हारा समय आएगा, जब तुम भगवान के पास जाओगे, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तो तुम्हारी मुलाकात यमलोक में यमराज से होगी। तो जब वह तुमसे पूछें कि क्या तुमने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया है, क्या कभी भगवान को याद किया है, तो उनसे कह देना कि हाँ, मैंने जीवन में एक बार राधे राधे बोला था। यह कहकर संत जी ने उस लड़के को और उन सेठ जी को वापस भेज दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद उस लड़के की आत्मा यमलोक पहुँची। यमराज जी उस लड़के की आत्मा से बोले, उस लड़के से बोले कि बताओ, क्या आपने कोई जीवन में अच्छा काम किया है, क्या कभी आपने भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया। तो वह लड़का बोला, हाँ, मैंने जीवन में एक बार एक संत जी के कहने पे राधे राधे बोला था, वो भी मैंने अपनी इच्छा से नहीं बोला था। तो जीवन में एक बार मैंने राधे राधे बोला है, तो इसकी क्या महिमा है और उसका मुझे क्या आप पुण्य फल देंगे, आप बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। तो यमराज जी मन में सोचने लगे, इसने जीवन में एक बार राधे राधे बोला है, भगवान नाम की तो बहुत महिमा होती है, उसमें भी राधा नाम की महिमा तो अपार है, तो मैं इसको क्या फल दूँ, इसकी क्या महिमा है, इसे मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यमराज जी सोचने लगे। तब बोले कि एक काम करो बेटा, मैं आपको जो है
इंद्रदेव जी के पास लेके चलता हूँ। वह ज़रूर जानते होंगे कि अगर जीवन में एक बार राधे राधे बोला हो तो उसकी क्या महिमा होती है, उसका क्या पुण्य फल मिलता है। चलो मेरे साथ, मैं तुमको इंद्रदेव जी के पास ले चलूँ, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव। तो वो लड़का बोला ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं एक पालकी पे बैठ के जाऊँगा। तो यमराज जी बोले ठीक है। उसी समय एक पालकी आ गई और वो लड़का उस पालकी पे बैठ गया। उस पालकी को 4 कहारों ने उठाया हुआ था। जो पालकी को उठाता है उसे कहार बोलते हैं। तो वो लड़का बोला कि यमराज जी, एक कहार को हटा दीजिए और आप मेरी पालकी उठाइए। तो यमराज जी बोले ठीक है। यमराज जी ने एक कहार को हटा के खुद उसकी पालकी उठाई और उनको ले गए इंद्रदेव जी के पास। अब वह यमराज जी और वह लड़का और बाकी 3 कहार वह पहुँचे स्वर्गलोक में इंद्रदेव जी के पास। तो इंद्रदेव जी ने पूछा यमराज जी से कि क्या ये कोई ख़ास मनुष्य है जिसको इतने शान शौकत से लेके आप आ रहे हैं, इतने पालकी पे बिठा के, ये क्या कोई महान आत्मा है। तो यमराज जी बोले कि ये जो लड़का है ये कह रहा है कि उसने जीवन में एक बार राधे राधे बोला है और ये उसकी महिमा जानना चाहता है कि इसको क्या पुण्य मिलेगा। तो इंद्रदेव जी ने कहा कि हाँ, भगवान नाम की तो बहुत महिमा है और राधा नाम की महिमा तो अपार है, लेकिन एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा है ये मैं भी अच्छी तरह से नहीं जानता। इसका उत्तर तो शायद ब्रह्मा जी ही दे पाएंगे। तो हमको जो है इस लड़के को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि वो लड़का बोला कि अब एक कहार को और हटा दीजिए और इंद्रदेव जी आप भी मेरी पालकी उठाइए, तो ही मैं आगे जाऊँगा ब्रह्मा जी के पास आप लोगों के साथ। तो इंद्रदेव जी बोले ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि एक बार राधे राधे बोलो अगर जीवन में तो उसका क्या फल मिलता है, मैं भी चलूँगा साथ में ब्रह्मा जी के पास। तो अब उस लड़के की पालकी जो है यमराज जी और इंद्रदेव जी उठाकर बाकी 2 कहारों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि पालकी में एक लड़का आ रहा है और उसको स्वयं यमराज जी ने इंद्रदेव जी ने उठाया हुआ है। तो वह भी सोचने लगे ये कोई महान आत्मा ही आ रही है। तो अब वह लोग पहुँचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से बोले कि इस लड़के ने जीवन में एक बार राधे राधे बोला है तो इसका क्या पुण्य फल मिलना चाहिए। इसको ये जानना चाहता है कि जीवन में एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा है। तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि भगवान का नाम लेने की तो महिमा बहुत ही अनंत है, अपार है, और उसमें भी राधा रानी का नाम अगर लिया जाए, राधे राधे बोला जाए, उसकी महिमा का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार राधे राधे बोलने का क्या फ़ल मिलना चाहिए, कितना फ़ल मिलना चाहिए, ये तो मैं भी अच्छी तरीके से नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं नहीं जानता पूरी तरह से, हम ऐसा करते हैं शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी जो है वो हर पल हर सांस में राम जी का नाम लेते हैं, वह भगवान का नाम निरंतर लेते हैं। वह ज़रूर जानते होंगे कि एक बार भगवान का नाम लेने से जीवन में अगर इस लड़के ने एक बार राधे राधे बोला है तो इसकी क्या महिमा है, इसको कितना फल मिलना चाहिए, कितना पुण्य मिलना चाहिए एक बार राधे राधे बोलने का, ये शिव जी शायद अच्छे से बता पाएंगे। तो अब वो लड़का बोला कि अब तीसरे कहारे को हटा के ब्रह्मा जी आप भी मेरी पालकी उठाइए, तभी मैं आगे चलूँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। अब उस लड़के की पालकी उठा के ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और यमराज जी शिव जी के पास चल पड़े। जब वे वहाँ पहुँचे तो शिव जी भी हैरानी से सोचने लगे ये कौन सी महान आत्मा है जिसको स्वयं यमराज जी, इंद्रदेव और ब्रह्मा जी उठा के पालकी में ला रहे हैं मेरे पास। अब वो लोग वहाँ पहुँचे, शिव जी को बोले कि ये लड़का जो है इसने जीवन में एक बार राधे राधे बोला है तो इसकी क्या महिमा है, ये जानना चाहते हैं, इसको क्या फल मिलेगा। शिव जी बोले मैं खुद हर पल राम 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 जपता रहता हूँ और भगवान का कोई भी नाम लिया जाए वो बराबर ही है, और राधा नाम की महिमा तो अनंत है। लेकिन एक बार राधे राधे बोलने का क्या फल मिलना चाहिए, क्या महिमा है, ये तो पूरी तरह से शायद मैं भी नहीं बता पाऊँगा। ये तो स्वयं श्री हरि ही बता सकते हैं, विष्णु जी ही बता सकते हैं। तो वो बोले ठीक है, हम विष्णु जी के पास जाते हैं। अब वो लड़का बोला कि अब चौथा कहारा भी हटा दीजिए, शिव जी आप भी मेरी पालकी उठाइए, मैं तभी आगे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा आपके साथ। शिव जी बोले ठीक है। अब शिव जी भी उस लड़के की पालकी उठा के
ब्रह्मा जी के साथ यमराज जी और इंद्रदेव जी के साथ चल पड़े विष्णु जी के पास। अब वे चारों उस लड़के को पालकी में बिठा के लेके जा रहे थे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने देखा ये कौन सी महान आत्मा आ रही है मेरे पास, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और शिव जी और यमराज जी स्वयं पालकी में बिठा के अपने कंधों पे उठा के ला रहे हैं। तो विष्णु जी ने पूछा कि ये कौन है। तो उन चारों ने बताया कि ये जो मनुष्य है, ये जो लड़का है, ये जो आत्मा है, इसने जीवन में एक बार राधा राधा बोला है, राधे राधे, और ये जानना चाहते हैं इसकी कितनी महिमा है, इसको क्या फल मिलेगा। तो विष्णु जी मुस्कुराने लगे। वह बोले कि देखो, इसने जीवन में ये सिर्फ़ एक बार राधे राधे बोला, वो भी अपनी इच्छा से नहीं बोला, अनजाने में बोला। और देखो, इसको स्वयं ब्रह्मलोक के स्वामी ब्रह्मा जी, मृत्यु के देवता यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्र और देवों के देव महादेव शिव जी पालकी में बिठा के उठा और अपने कंधों पे बिठा के ला रहे हैं। इससे ज़्यादा इसकी क्या, इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है। स्वयं शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और यमराज जी इसको अपने पालकी में बिठा के, अपने कंधों पे बिठा के मेरे पास ला रहे हैं। इससे बड़ी क्या ही महिमा होगी। अब आप इसको यहाँ तक ले ही आए हैं तो इसको मेरी गोद में बिठा दीजिए। ये जो है मेरी गोद में बैठने के काबिल है। इसने राधा राधा बोला है अपने जीवन में सिर्फ़ एक बार। अब वो लड़का भी मन में सोचने लगा कि अगर मैं पूरा जीवन अपनी इच्छा से राधे राधे बोलता तो मुझे कितना क्या फल मिलता। अभी तो मैंने अनजाने में सिर्फ एक बार राधे राधे बोला था। तो दोस्तों, इस कथा का सुनाने का मेरा आपको ये है जो रीज़न है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलयुग में और हर युग में भगवान के नाम लेने की बहुत महिमा होती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। कलयुग में भगवान स्वयं अपने नाम में वास करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि नाम जप की बहुत महिमा है। अपने आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इस तरह की कथाएं सुनाऊंगा और आपको कई एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि नाम जप की कितनी महिमा है इस कलयुग में। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। आप राधा कृष्ण बोलिए, सीताराम बोलिए, कोई भी नाम जो भी आपको भगवान का पसंद है बोलिए। लेकिन राधा नाम की महिमा अपार है। जो राधा रानी है वो इस सृष्टि का आधार हैं। अगर आपको कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं और आप सिर्फ राधा राधा भी बोलते रहें तो भी आपको कृष्ण भगवान दर्शन देंगे। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते। इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, फॉलो करें, मेरी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और भगवान नाम कीर्तन करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।